परसों का दिन कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान के इकनॉमिक तनाजुर में? जो $5 अरब की हम तवक्को कर रहे हैं, इसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट लाने में पाकिस्तानी कंपनीज कामयाब हो जाएंगी? जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही मुफस्सल तरीके से पूरे जो विज़िट है उसको एक्सप्लेन किया है। और सबसे पहले मैं इसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बताना पसंद करूँगा कि प्रेसिडेंट शी ने जो तकरीर की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी एससीओ कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की बात की उसमें क्लियरली चाइना ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को अब ले रहा है, उसको सस्टेनेबल बना रहा है और बायलैटरल इश्यूज़ को वो साइड पे रखते हुए एक मल्टीलैटरलिज्म की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। और वो चाह रहा है कि तमाम ममालिक जो हैं वो अपनी इकनॉमिक एजेंडाज़ को पेश करें, उसमें किस तरह इंटीग्रेशन हो सके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कनेक्टिविटी के थ्रू हो सके, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन के थ्रू हो सके, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के थ्रू हो सके। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अब हम BRI की बात करते रहे और मैं हमेशा कहता हूँ कि BRI के ऐसे टाइम पे था जब ग्लोबलाइजेशन थी। अभी हमें नज़र आ रहा है एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है, वेस्ट की तरफ से है, नियर शोरिंग और फ्रेंडली शोरिंग हो रही है। इन्वेस्टमेंट ऐसे मुल्कों में जा रही है जो ना सिर्फ जोग्राफिकली आपके करीब हों बल्कि आपके साथ वो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट भी रखते हों। इस तनाजुर में पाकिस्तान की जो टॉकिंग पॉइंट्स थे, पाकिस्तान की जो डिस्कशन थी, बॉडी लैंग्वेज थी, नेचुरली हम एक हाई एंड एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से निकल के गए थे और वहाँ पर बहुत सारे ममालिक मौजूद थे जो कि इस चीज़ को समझते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो बायलैटरल मीटिंग हुई है उसके अंदर भी इकनॉमिक एजेंडा को प्रायोरिटी दी गई है और नेचुरली चाइनीज साइड से सिक्योरिटी और बहुत सारे मैटर्स को और ग्लोबल गवर्नेंस और बेल्ट एंड रोड की एक्सपेंशन की बात की, उसके भी 12 साल हो गए। और मुझे यकीन है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी इनवाइट भी किया होगा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को पाकिस्तान के दौरे पे, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम हो चुका है। अब कमिंग टू दी रोड शो, आई होप कि इस दफ़ा की जो प्रिपरेशन है, क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को प्रेजेंट कर रहा है, SIFC प्रेजेंट कर रही है, तमाम पिलर्स जो हैं वहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं। काफ़ी प्रिपरेशन की गई है 1 महीने के अंदर। और ये मैं हमेशा इस बात को हाईलाइट करता हूँ कि पाकिस्तान की जो पिच बुक्स होती हैं, जो रोड शोज़ होते हैं, वो हर दफ़ा हम वही चीज़ों को लेके जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ कंपेटिटिव सेक्टर्स को लेकर गए, क्योंकि अगर आपने टर्न अराउंड करना है, अगर आपने लेकर आना है इन्वेस्टर्स को, देखिए इन्वेस्टर्स जो भी हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, वो अपनी ड्यू डिलीजेंस किसी भी मुल्क के मुतालिक कर चुके होते हैं। उनको पता होता है कि आपके पास कितना सॉल्ट है, कितना पानी है, कितनी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आपकी रीजनल इंटीग्रेशन क्या है, आपके पास क्या नेचुरल एंडाउमेंट है, किस किस्म की माइनिंग है, किस किस्म के आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आपने उनको 2 चीज़ें करनी होती हैं। एक तो आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके जाने होते हैं जो आसानी से हो सकें, कन्वर्जेंस हो, जहाँ पर उनकी भी इंडाउमेंट हो, आपकी भी कंपेटिटिव एडवांटेज। और दूसरा आपने ये करना होता है कि आपने एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट देना होता है। हमारे यहाँ इनेबलिंग इन्वायरमेंट देना एक चैलेंज रहा है। हमारे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये चैलेंज रहा है। लेकिन SIFC ने अभी एक बेहतर इन्वायरमेंट देने की कोशिश की है। एंड आई होप कि जब यहाँ पर प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट किए जाएंगे और हाईलाइट किए जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फोकस किया जाएगा कि अब हमारा जो सिस्टम है वो कन्वर्जेंस की तरफ जाता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाता है। लेकिन उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन अगर ना हो सकी तो ये चैलेंज CPEC की इन्वेस्टमेंट में भी आए, जब इंडस्ट्रियल कॉपरेशन और B2B हमने करने की, इसीलिए हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन उस तरह नहीं डेवलप हो सके, डिस्पाइट कि आपकी बिजली भी आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, लेकिन आप फिर भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सके। और कुछ सेक्टर्स के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, अभी एक चाइनीज़ कंपनी ने साउथ में अभी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपैरल का बनाया है। इसी तरह मैरीटाइम सेक्टर में उनकी इंटरेस्ट है। तो बस आप उन सेक्टर्स में जाएं जहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज है, वहाँ पर इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें। और फिर ये ना कहें कि रिपैट्रिएशन का जब टाइम आए और आपने जो इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, वो जो आपने वादे किए हुए हैं, वो फिर आप पूरे ना कर सकें। मुझे यकीन है कि हमारे जो इंसेंटिव्स हैं, पहले हम जब उनको बना रहे हों, क्राफ्ट कर रहे हों, तो हम देख लें वो कितने कंपेटिटिव हैं रीजनली, वो फ्रंट लोडेड होने की जगह बैक लोडेड हो। हमारी ज़मीन की कॉस्ट हमें पता है कि बहुत ज़्यादा है, तो अगर हमने उसको हम 10 साल के ऊपर ले जाएं,
इन्वेस्टर, जिस तरह बाकी मुल्क करते हैं, वियतनाम करते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, सब यही करते हैं। और लास्टली मैं ये गुजारिश करूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू कि अपनी ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, क्योंकि जब आप उनको कंपटीशन में लेके जाते हैं, जब इन्वेस्टर आता है यहाँ पे, तो उनकी कॉस्ट उतनी कम नहीं होती जितना हम यकीन दिलाते हैं, और नेचुरली और भी प्रोडक्टिविटी के इश्यूज होते हैं। सो ये तमाम चीज़ें, कैपेसिटी बिल्डिंग, आपके जो नेफ्टेक है, आपके टेफ्टास हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स ऐसी प्रिपेयर करें जो हम सेकंड फेज़ की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें। अभी देखें, अभी तकरीबन 100 के करीब इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स जो हैं चाइना से वापस आए हैं, दोबारा जा रहे हैं जी। तो हमें ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन जोन्स बनाने होंगे। आप ये नहीं कर सकते सर, हमें सीखना होगा चाइना से, ये नहीं कर सकते कि पूरा पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जाए। आपने पॉकेट्स में ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होगी, और उसका एक वाहिद हल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहाँ पे सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस हैं, फाइनेंसिंग के भी चैलेंजेस हैं, ब्यूरोक्रेसी के, कि आप स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाएं। उन स्पेशल इकनॉमिक जोन के अंदर इनेबलिंग एनवायरनमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएं कि किसी भी इन्वेस्टर को प्रॉब्लम ना हो, सिक्योरिटी भी विजिबल उस तरह ना हो, आपकी डिजिटल मेथड की तरह कैमरा, सिक्योरिटी इनेबलिंग एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो सके कि इन्वेस्टर आए और अपना पैसा बनाए। एट द एंड ऑफ द डे ओनली थिंग दैट इन्वेस्टर वांट इज़ प्रॉफिट। वो हमने इंश्योर करना होगा। अगर हम इंश्योर कर लेंगे, पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है, ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी आपकी बेहतर हुई है सीपैक से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, इसका वो फ़ायदा उठाना है। अगर ये मौका ज़ाया किया तो फिर अगले 10-20 साल और। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।